ये जिस तरह की घटना इन लोगों के साथ हुई और उनकी रोजी रोटी को छीन लिया गया, तो सर आप भी यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं, क्या कहें? देखो, हमारे दुकानदार जो भाई हैं इनके साथ जो घटना हुई है और पूरे क्षेत्र में ये जो सबको इस बात करनी है कि जो मतलब 25-30 लोग अपने परिवार को उसके माध्यम से चला रहे थे और अचानक उनको जो ना बगैर नोटिस दिए बगैर समय दिए रातों रात इस प्रकार से जो उनकी दुकानों को तोड़ा गया, ये इसलिए सरकार की और प्रशासन की जितने ही जो है ना निंदा की जाए उतनी नहीं करते। जिस टाइम जो है माने कि नेता जोर जोर से यहाँ पर आवाज़ें लगा रहे थे कि आप ये रोक दो, ये रोक दो, जब इतनी कुछ थी तो ये सारी दुकानें हटनी नहीं चाहिए। एक आवाज़ में अब सीएम साहब तक वो आवाज़ जाती है, पीएम इनके पास है, तो ये इस तरह के हालात हम नहीं देख सकते थे ताकि लोगों को नुकसान होने से बचाया जा सके। ये वो साफ बात है कि कमज़ोर नेता चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का कमज़ोर नेतृत्व तो सब आ जाते हैं। जहाँ का नेतृत्व कमज़ोर होता है वो अफसरशाही हमेशा हैवी होता है। इसी प्रकार की जो है घटनाएं देखने को मिलती है। ये हमारे जो यहाँ के जो लंबे वक्त कमज़ोर चाहे उनकी सरकार हो, लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा लगा नहीं कि सरकार में उनकी कोई पावर है, क्योंकि ये इतना कोई गंभीर मामला नहीं है कि यहाँ कोई मर्डर का केस हो गया, कोई पुलिस इसको गिरफ्तार करने आ रही है। लोग उससे जिनकी रसीदें कटी हुई है, तो नगर पालिका को जो किराया जो चला हुआ था, और दूसरी बात ये कि तो कोर्ट में केस चला हुआ है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ था, तो उन पर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इस कारण हुआ है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना तो कमज़ोर हैं और जो यहाँ के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो उनकी कुछ नहीं मानते और न उनको कुछ समझते हैं। तो जैसे आज यहाँ पे आप किस तरह का सहयोग, किस तरह का समर्थन देने के लिए आ गए हैं? देखो, हमने दुकानदार भाइयों से कहा है कि हमारी संगठन के साथ है तो हम तनमन धन से इनके साथ है, फैसला भी उन्होंने लेना है। उन्होंने कहा कि आप अनिश्चितकालीन धरना करेंगे तो उसमें हमको जरूर देंगे और इनको ये भी कहा है कि प्रशासन से आपको डरने की जरूरत नहीं करेगा, तो ये इस बात से जाते हैं कि और कानून को हटाते हैं। हमने ये कहा कि अनिश्चितकालीन धरना या करना चाहें तो हम खुद बैठ कर यहाँ टेंट लगवाएं और किसी भी व्यापारी को प्रशासन अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम जाएंगे और उसके बदले में जो है ना हम लेकिन हमारे जो ये व्यापारी है उनको किसी प्रकार क्या करना है। अभी इन्होंने क्या फैसला लिया है? देखो, अभी ये आपस में बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद मैंने कहा कि जब इनका फैसला शिविर होता है कि आप फोन करके वैसे ही हमें जो भी आदेश करेंगे हम उसमें कोर्ट से लेकर यहाँ सड़क तक की जो लड़ाई है उसको लड़ने के लिए असमंजस बना हुआ है कि क्या करें क्या ना करें। आप समर्थन देने के लिए प्रशासन से अपील है कि जितने भी 30 हफ्ते वाले हैं बताया जाए कि कोई भी स्थायी अलग से कोई जगह देकर इसको बताया जाए ताकि इनका कोई सुरक्षा का जल सही बनवा कर और नहीं तो जब तक इनका समाधान होगा तब और हमारे समर्थन में जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुकानदार भाई है यहाँ पे, काफ़ी दुकानदार भाई हैं जिसकी दुकानें तोड़ी गई। और भाई साहब बताइए, जैसे आपको 2-3 दिन से अधिक क्या निर्णय लिया है, किस तरह का आगे की नीति लेकर दिया है? जिस तरीके से आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ बिल्कुल खड़े हैं और हमारे से तो मुंह से ज़बान भी नहीं निकल पा रही है कि हमारी स्थिति ऐसी है फिलहाल कि हमारा दिमाग और सब कुछ हमारा खत्म हो गया, उजड़ गया। तो अब हमारा आगे का निर्णय यही है कि हम अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर रहे हैं। आज से शुरू हो गया हमारा धरना और अब जब तक सरकार सुने, जब तक प्रशासन सरकार हमारी नहीं छोड़ेगा तब तक ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। अच्छा। और उसके बाद भी आगे की हमें किस तरीके से और रूपरेखा बनेगी वो हम विचार करके और फिर बताएंगे। जैसे आज बाज़ार बंद होना था और इसे बताया गया था कि काफ़ी सामाजिक संगठन आपके साथ आने थे, काफ़ी वकीलों ने भी आपको समर्थन दिया था,
वो सर ऐसा है कि हम सब्जी मंडी प्रधान सुरक्षित भैया के पास गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से और हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से, सभी की तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया कि आपकी सरकार सुनेगी 2 से 3 दिन में। और 2 से 3 दिन में उन्होंने समय मांगा, हमें उन पर उम्मीद है, हमें उनसे उम्मीद है वो हमारी उम्मीद को पूरा उतरेंगे, इसलिए हमें 2-3 दिन आगे सरका है। और आगे हम जो ये महेंद्रगढ़ बंद का जो आह्वान है उसको हमने पोस्टपोन किया, आगे किया है। अब हमें आगे कब रखना है वो आगे हम सभी ट्रेड यूनियनों से मिलकर बैठ के तय करेंगे। सर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँ कि ये आपकी दुकानें काफ़ी सालों से यहाँ पर मतलब अस्थायी थी वो तो बात की बात है, लेकिन ये काफ़ी सालों से आपकी दुकानें थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारी सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें कि बताया जा रहा है कि 12 साल से अगर यहाँ पे दुकानें या कोई कब्जा होता है तो वो स्थायी रूप से उनकी हो जाती है, तो उसके लिए भी उनको प्रावधान निकालना चाहिए था। या फिर एसडीएम साहब ने एक शाम को आपको उसी टाइम बयान दिया था कि यहाँ से ना करके कहीं दूसरी जगह आपको दुकानें दे दी जाएंगी, तो सर उस पर क्या रहा? सर जी हमें किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया। सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपको 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का समय दिया जाता है, सबसे बड़ी गलती है। और फिर यहाँ आने के बाद में अचानक से एक लाव लश्कर के साथ सभी कुछ इकट्ठा होकर आ गए और हमें टाइम एकदम से दिया गया, तो हमारे हाथ पैर फूल गए, हम कुछ नहीं कर पाए। इसमें हमारा सामान सारा उसके अंदर टूट गया, कुछ ने थोड़ा बहुत निकाल पाए, कुछ उसके अंदर टूट गया। एकदम से आए, जबकि प्रशासन का यही था। उसी दिन हमारी एसडीएम कोर्ट में तारीख भी थी, उसमें हमारी 13/4 तारीख लगाई है। उसी दिन की बात है, 31 मार्च 2022, उसी दिन हमारी तारीख थी और शाम को उसी दिन हमारे को तोड़ फोड़ मचा दी गई। तो इसमें जो नोटिस की बात है, ये बता रहे हैं कि ये जो खोखे बनाए हुए थे इनको नोटिस नहीं दिया, और बाकी जो ब्रह्मदेव चौक से और जो ITI की साइड की जो दुकानें हैं उनको नोटिस जारी किया गया, उसमें भेदभाव क्यों? सर ऐसा है, वो नोटिस का टॉपिक अलग है, वो नोटिस का टॉपिक अलग। इसे 159/3 का जो मीन में जो यहाँ पे जो ज़मीन है, ये थाना की सब प्रशासन की सरकार की जो ज़मीन है, उस ज़मीन की जो गिरदावरी की गई तो उसमें वो ज़मीन कम बैठ रही है, इसलिए उन्होंने ये किया गया। तो उनमें उन्होंने अपनी ज़मीन रिकवर करने के लिए उनको नोटिस दिया था कि हमारी ज़मीन आगे तक है, वो नोटिस अलग है। दुकानें हटाने का कोई नोटिस नहीं है, वो हमारा, हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, वो नोटिस का टॉपिक अलग है। अब क्या चाहते हैं आप सरकार से? किस सर तरह की हम मांग तो करते यही हैं? चाहते हैं कि हम उजड़ गए, हमें बर्बाद कर दिया, हमने तो सब कुछ लूट गया जी हमारा। हमें शहर के अंदर कोई भी नियम हो तो वो सभी के लिए एक समान हो, और हमें कहीं पर भी बसाया जाए या यहाँ पे बैठाया जाए, प्रशासन हमारे साथ एक उचित व्यवस्था करे। हमारे बच्चों का खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई है और हम रोड पे आ गए हैं। सरकार से ये उम्मीद है कि कोई 40 साल से बैठा है, कोई 35 साल से बैठा है, सभी के पास तहबाजारी की पर्चियाँ हैं। कमेटी ने 15-15 हज़ार हमसे नाम तब्दील के पैसे लिए हैं, और बिजली विभाग ने हमसे मीटर लगवाने की सारी सिक्योरिटी हमारी जमा है। अगर हम वैध नहीं थे तो हमें बैठाया तो किसी सरकार नहीं है, किसी कमेटी नहीं है, हम अपनी मर्जी से तो घर से उठ के यहाँ आके बैठे नहीं, हमें तो बैठाया भी गया, हमसे 15,000 सिक्योरिटी चार्ज भी दिए गए हैं। हमारे लड़के के कनेक्शन थे, वो भी वहाँ पर भी हमारी सिक्योरिटी जमा है, सभी जगह हमसे कनेक्शन, सभी चीज़ों में पैसे हमारे जमा है। और हमारे पास में एक रेंट की पर्ची थी, उसका हमारा अप्रैल तक का किराया जमा है। उसको जयपुर रहती है, लेडीज बीमार है, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसकी दुकान को पीछे से तोड़ दिया गया, जबकि वो जयपुर दिखाने के लिए गई थी, उसकी तोड़ दिया गया, उसका सामान सब कुछ रह गया उसी के अंदर। इतनी भारी त्रासदी हमने कभी नहीं देखी जिस तरीके से देखी है हमने। बहुत भारी तरीके से यहाँ पे तांडव मचा है और इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे हाहाकार मचा रात के समय, और सारा सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सभी ने देखा भी है, सभी ने सुना भी है। और जितना बुरा हाल यहाँ पे हुआ है उतना शायद ही कभी ज़िंदगी में हमने कभी देखा होगा। ठीक है भाई साहब, इनसे समर्थन देने के लिए आए हैं। जिस तरह से इन दुकानदारों के साथ जो जाती हुई है, जो इनको रोजी रोटी से बेघर कर दिया, तो इसके लिए जैसे क्या किस तरह का आपको समर्थन देना चाहिए? देखिए कृष्ण चंद्र जी, मुझे बड़ा खेद है कि हमारे महेंद्रगढ़ में इस तरीके से व्यापार भाइयों के साथ एक दुराचार हुआ है। मैं इसको दुराचार बोलूँगा, क्योंकि ना तो आपको कोई सूचित की सूचना, ना कोई आपको नोटिफिकेशन, और एट द स्पॉट आपको एकदम से उजाड़ा गया। और कहाँ कई लोगों भ्रम फैला रहे हैं क्षेत्र में और समाज के अंदर कि अनलीगल तरीके से थे। मैं अनलीगल कैसे मान लूँ भाई? आपने तो यहाँ इनको परमिशन दी थी दुकान बनाने के लिए, आपने यहाँ मीटर का बिल लगाने का परमिशन दिया था, आपने नलका लगाने का दिया, और आप बाकायदा बार बार आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो आप इनसे कलेक्शन कर रहे हैं, कमाई कर रहे थे, और इतना सब होने के बावजूद आपने इनको एकदम से उजाड़ दिया। ये सरासर गलत है। अब इसी के बदले में मैं पैरेलल बात आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे पुराने समय में एक बार जब
जब इसी तरीके की खोखे की मार्केट थी, जब पुराना बस स्टैंड कहते हैं, पुराने लोगों को पता है, मालूम है, जैसे ये कम्प्लेक्स बनाया गया था, उन सभी खोखों वालों से मंत्रणा हुई थी, चर्चा हुई थी और उनको सभी खोखे वालों को दुकान मुहैया कराई गई थी। इसी तरीके से जिसने ब्रह्मदेव चौक पे कुछ बदमाशी शरारती तत्वों की वजह से 6 दुकानें तोड़ी गई, उन 6 दुकानों को भी वापस से वहाँ पक्की बना कर दिया गया। आज इस तरीके से 29 दुकानों का ये एक जनाजा निकाला गया है। हम सरकार से, प्रशासन से ये मांग करते हैं पुरजोर कि इन सभी दुकानदारों को नगर पालिका की जगह मार्केट के अंदर कहीं भी व्यवस्था पक्की बना कर दी जाए, अन्यथा हम आर पार लड़ने के लिए तैयार हैं। और मैं कई उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं, अरे भले आदमियों, आप तो डराना चाहते हैं इस जनता को, आप इनका खून पी रहे हैं 45 साल से। और जब जनता इस तरीके से आक्रोश में आती है, जिस तरीके से आज बाजार का बंद का आयोजन और एक आदेश जारी हुआ था, आप वो पूरी तरीके से इस राजनीतिक भेंट चढ़ा दिया गया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, उन पिठुओं से भी, आप व्यापारी भाइयों के साथ आना चाहिए था आपको। और जिस तरीके से राजनीतिक नौटंकी की जा रही है, ये सरासर गलत है। ये हम सब लोग के लिए, क्षेत्र के लिए हमारी बेइज्जती है, हमारे यहाँ नाक काटने का काम किया जा रहा है। मैं उनको समय रहते ये सचेत करना चाहता हूँ। पहली बात तो तुम्हारा यहाँ से कुछ समय के लिए मैं अगर बात करूँ कि तुम्हारा यहाँ से जनाजा निकलने वाला है, आप लोगों को एहसास हो चुका है, लेकिन आप पब्लिक को अब डरा धमका कर इस तरीके से उनको फिर से वापसी करना चाहते हैं अपनी राजनीति में। आप मर चुके हैं यहाँ की राजनीति से, आप कहीं दूसरी व्यवस्था बना लें अपनी, क्योंकि आपके कारनामे हर रोज यहाँ पर निकल रहे हैं। आपने विकास तो कराया नहीं, आप यहाँ पे बेरोजगारी और जिस तरीके से व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, उससे आपकी साफ नीयत में दिखाई दे रही है। और मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आप कुछ लोगों की कठपुतली बने हुए, आपके भी चिट्ठे निकाल रहे हैं हम, आप निश्चिंत रहे। इस बात को आप मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, जल्दी उन अधिकारियों के भी चिट्ठे निकाल रहे हैं हम, जनता के सामने पेश करेंगे कि कितने दूध के धुले हुए हैं, उनको भी एहसास हो जाएगा कि किसके इशारे से ये सब किया है, वो सब बताएंगे समय आने पर। लेकिन आज जिस पीड़ा के अंदर हम व्यापारी भाइयों के साथ थे, हैं और रहेंगे, हमारे क्षेत्र के सभी लोगों के साथ आज जैसे ये निर्णय ले रहे हैं कि हम धरना शुरू कर रहे हैं, हम उसके अंदर पुरजोर से हर तन मन धन से समर्थन देने का आज फिर से हम इनके बीच में आए हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है।